अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक चैलेंज, और ये चैलेंज शायद इस चैलेंज का इंतजार काफी सारे लोगों को था। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप मेरी सारी वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो सुना है बार बार मुझसे कि तहज्जुद इज द मोस्ट 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 पावरफुल नमाज, लेकिन अगर आपने 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी तो तहज्जुद भी वर्क नहीं करती है। सो 5 वक्त का नमाजी होना इम्पॉर्टेंट है। 5 वक्त की नमाज को अपनी आदत बना लो क्योंकि ये हम पर फर्ज है, इसकी एक भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 21 डेज तहज्जुद चैलेंज, और तहज्जुद इज द मोस्ट पावरफुल नमाज। सबसे खास बात यह है ये चैलेंज करने की क्योंकि रमजान चल रहा है और रमजान से पाक महीना है ही नहीं कोई ये चैलेंज के लिए 21 डेज चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये चैलेंज के बाद मैं खुद तहज्जुद की पाबंद हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं तहज्जुद पढ़ रही हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और तहज्जुद पढ़ने वाले की कभी हार नहीं होती है। आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा जो उनकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल काम होंगे और उन्होंने तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से दुआ की होगी तो वो काम बने होंगे, वो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हुए होंगे, क्योंकि बेशक अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जब बंदा अल्लाह को मनाता है, अल्लाह के लिए एफर्ट करता है, अल्लाह की तरफ एक कदम चलकर जाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है, अल्लाह ताला उसको थाम लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता जो बंदा एफर्ट करता है। और तहज्जुद बहुत बड़ा एफर्ट है क्योंकि बंदा अपनी नींद को कुर्बान करता है, आधे हिस्से में जाकर अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह पर यकीन रखता है। देखें, अपनी इबादत को ना कभी भी अपने ऊपर बर्डन ना बनाए। आप कुछ भी अगर बर्डन लेके करोगे तो वो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे उस चीज़ में, आप रेगुलर नहीं कर पाओगे वो चीज़ को। अगर आप उस चीज़ को इंजॉय करते हुए करोगे ना, इंटरेस्ट लेते हुए, तो वो चीज़ आप एंड तक करोगे। तो इस चैलेंज को अपने ऊपर बर्डन मत लेना, आप इसको अच्छा फील कर कर करना। आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। और इंटरेस्ट कैसे आएगा? आप एक डायरी लेना और उसके अंदर आप लेटर लिखो अल्लाह को कि अल्लाह ताला मैंने ये चीज़ डिसाइड की है, मुझे इसके अंदर गाइड कर, मुझे मतलब आपको जो दिल में आ रहा है ना आप अल्लाह से वो बातें उसके अंदर लिखो। और मैं ये अक्सर करती हूँ कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं अल्लाह को लेटर लिखती हूँ, मैं उसमें सब कुछ बताती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे गाइड कर, ये कर, वो कर। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो जब आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करें तो अपने दिल को, अपने दिमाग को बार बार ये चीज़ याद दिलाएं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। इबादत हमेशा दिल से की जाती है, ना कि उसको बर्डन बनाकर। अल्लाह ताला ने अपने बंदे के ऊपर कभी भी कोई चीज़ का बर्डन नहीं डाला है। अल्लाह को अगर हम सिर्फ अल्लाह कहकर भी पुकार रहे हैं ना, वो भी एक इबादत है, वो भी अल्लाह ताला को पसंद है। तो कभी भी ये मत सोचो कि सामने वाला अगर इतनी चीज़ें कर रहा है तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो अल्लाह ताला मुझे कैसे पसंद करेगा। अल्लाह आपको पसंद कर सकता है, क्या पता अल्लाह ताला को आप उससे ज़्यादा अजीज हो। तो कभी भी अपने दिमाग में ये चीज़ मत लेकर आओ कि अगर वो सामने वाला इतनी चीज़ें कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा। आप कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और अल्लाह ताला कोशिश करने वालों को पसंद करता है। कोई बात नहीं, अगर आप इस चैलेंज के अंदर फेल भी हो जाते हो तो ये मत सोचो कि शायद अल्लाह ने मुझे ये एक्सेप्ट नहीं किया। अल्लाह ताला ने आपकी कोशिश देखी है, आप कोशिश करो। आप अपने आप को बर्डन में मत डालो कि मुझे नहीं पढ़ना ही पढ़ना है 21 डेज तक। आपको ये करना है कि नहीं, मुझे कोशिश करनी है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह ताला को क्या पता मेरी कोशिश पसंद आ जाए। तो ये चैलेंज आपको अपने ऊपर बोझ बनाकर नहीं लेना, आपको ऐसे लेना है कि कोई बात नहीं, अगर आप 21 डेज तक नहीं भी कर पाए ना तो नेक्स्ट टाइम वापस आप करें ये ट्राई, वापस कोशिश करें, आप हार मत माने। अगर आपसे बीच में छूट भी जाती है ना तो कोई मसला नहीं, आप वहाँ से वापस से स्टार्टअप करें अपना, वहाँ से वापस से अपने दिन काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3, फिर 4 पर अगर आप रुक जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप 5th से वापस स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप हार रहे हो, आपको छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। कोई बात नहीं, 1 दिन छूट गई, 2 दिन छूट गई, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने आप को इस चीज़ से प्रिपेयर करना है कि हमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेनी है, हमें 21 डेज चैलेंज करना है तहज्जुद का, लेकिन बर्डन बनाकर नहीं, दिल से। बस आपको रिलैक्स होकर ये चैलेंज करना है, माइंड में कोई टेंशन नहीं लानी, कोई बोझ नहीं है। आपको ये स्टार्ट करना है चैलेंज जब आपका दिल करे, लेकिन आपको 21 डेज कंप्लीट करने हैं तहज्जुद के।
दिल से करने हैं, अच्छी नीयत से करने हैं, क्योंकि अच्छी नीयत अल्लाह ताला देखता है, आपकी कोशिशें अल्लाह ताला देखता है। आपका परफेक्ट होना जरूरी नहीं बस जब स्टार्ट करें तो कोशिश करते रहें, हार नहीं माने और अपनी नीयत को साफ रख कर करें कि अल्लाह ताला मैं तेरे लिए तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए, मुझे तू चाहिए। फिर आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपको अल्लाह भी मिलेगा। तो नेक नीयत के साथ पढ़ो, नेक इरादे के साथ पढ़ो और ये सोच कर पढ़ो कि हाँ हम अल्लाह के पास जा रहे हैं, अल्लाह से बात करने जा रहे हैं। तो आपको फर्स्टली अलार्म लगाना है स्टार्टिंग के अंदर। देखो मैंने भी जब तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट की थी तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे कहा कुछ भी काम करना है ना 21 डेज तक उसे कंटिन्यू कर लो, फिर वो चीज़ आपके रूटीन में आ जाएगी, आपके दिमाग आपको सिग्नल देने लगेगा कि हाँ ये तुझे इस टाइम पर ये करना है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं बिना अलार्म के उठती हूँ। तो स्टार्टिंग के अंदर आप अलार्म लगा सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आपको अलार्म ऐसे लगाना है, आपको 3-4 अलार्म एक साथ लगाने हैं और अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रख देना है और वॉल्यूम फुल कर देनी है। फिर आप जब उठेंगे आप देखेंगे आपका फ़ोन दूर है, आपको उसको बंद करना है और सबसे इरिटेटिंग आवाज़ लगानी है अलार्म की, ताकि आपको जल्दी से आपकी नींद खुल जाए। तो आपको तहज्जुद का वक्त लगाना है, उस वक्त आप 2 बजे 3 बजे फजर से पहले तक आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तो आप फजर से पहले वाला वक्त लगा लें अलार्म का, कोई भी जो आपको सूटेबल हो, फिर आप वो पढ़ लें तहज्जुद। जब आप अलार्म देखेंगे तेज़ बजते हुए इरिटेटिंग आवाज़, तो आपकी नींद अपने आप ऑब्वियसली खुलेगी। तो आपको ये काम करना है और आपको ये इरादा करना है और डेली आपको एक लेटर लिखना है अल्लाह को, और आपको उसमें ये लिखना है कि अल्लाह ताला मैंने ये चैलेंज लिया है, तो मैं ये चैलेंज को करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसके अंदर गाइड कर, मुझे हेल्प कर। आपको डेली ये लेटर लिखना है और आपकी जो भी दुआएं हैं वो आपको लिखना है। और आपको उस लेटर के अंदर ये भी लिखना है कि अल्लाह ताला ये तहज्जुद मैं तेरे लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए, मुझे तू चाहिए। फिर अपनी जो भी दुआ है वो लिखनी है और मतलब अल्लाह की गाइडेंस मांगनी है। आपको डेली ये लेटर लिखना है, एक पेज का ही हो लेकिन लिखना ज़रूर है। और आपको तहज्जुद के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर उठाएगा और आपको ज़रूर आदत लगेगी तहज्जुद। देखिए मैंने भी अपनी स्टार्टिंग ऐसे ही की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है और मैंने ऐसे ऐसे काम भी देखे हैं जो शायद मेरे लिए नामुमकिन थे, लेकिन अल्लाह ताला ने वो पॉसिबल कर कर दिखाए हैं। तो मुझे तो इस चीज़ पर बड़ा बिलीव है, मुझे अल्लाह ताला पर बहुत यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस चीज़ से ही मेरा यकीन मजबूत होता गया है। शायद तहज्जुद की वजह से ही मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाई हूँ। तहज्जुद पढ़ना बहुत 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 इंसान को ज़िंदगी में आगे ले जाता है। तो तहज्जुद को अपना रूटीन में ले आओ, अल्लाह के करीब हो जाता है तहज्जुद पढ़ने वाला, क्योंकि तहज्जुद एक ऐसा रास्ता है जो अल्लाह के करीब डायरेक्ट जाता है। और तहज्जुद पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती, और तहज्जुद एक शॉर्टकट है दुआ की कबूलियत का, अल्लाह से करीब होने का। तो तहज्जुद लाजमी पढ़ें, तहज्जुद को अपनी आदत बनाएं। और आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि उनकी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल चीज़ें हुई हैं तहज्जुद पढ़ने के बाद। तो तहज्जुद मतलब डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन। और जो हमारे नबी हैं वो भी हमें इस चीज़ का बता कर गए हैं, वो भी तहज्जुद पढ़ा करते थे, रात को जाग कर इबादत किया करते थे। रात की इबादत को सबसे ख़ास इबादत कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया सोई होती है, सिर्फ आप और आपका रब होता है और अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर होता है और कहता है कोई मुझसे मांगने वाला। तो सोचो अल्लाह ताला खुद तुम्हें बोल रहा है ये चीज़ कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ज़रा सोचो क्या आलम होगा वो कि जब तुम तहज्जुद पढ़ रहे हो, अल्लाह के सामने सजदे में जा रहे हो और दुआ कर रहे हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें बड़े प्यार से देख रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त आसमान दुनिया पर होता है। तो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर तहज्जुद पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती, और जिसने अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया, अल्लाह को पा लिया, उसने दुनिया भी पा ली, आखिरत भी पा ली। अगर तुम भी चाहते हो अल्लाह के करीब जाना, अल्लाह की मोहब्बत पाना, अल्लाह को पाना, इस दुनिया और आखिरत को जीतना, लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना, लोगों के दिल में अपनी इज्जत पैदा करना, दुनिया और आखिरत की हर चीज़ को पाना, तो तहज्जुद लाजमी पढ़ो। अल्लाह के बहुत करीब होता है तहज्जुद पढ़ने वाला, और तहज्जुद पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखो तहज्जुद इज़ द मोस्ट पावरफुल नमाज। और अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो और तुमने उसके लिए तहज्जुद नहीं पढ़ी, तो वो चीज़ तुम शिद्दत से चाहते ही नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अल्लाह से मांगो, तहज्जुद के अंदर उठो, रात की इबादत करो। और अगर तुम तहज्जुद की पाबंदी करना चाहते हो तो ये 21 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ये चैलेंज
चैलेंज तुम्हें तहज्जुद तक जरूर ले जाएगा, अल्लाह तक जरूर ले जाएगा और इंशाल्लाह ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन कोशिश होगी अल्लाह की तरफ जाने की, अल्लाह की तरफ रुजू करने की। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करो और ये चैलेंज लाजमी करो। कोई बात नहीं, एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, वापस से उठो, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। एक बार तुम हार सकते हो, 2 बार तुम हार सकते हो, लेकिन तीसरी बार अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर मदद करेगा, तुम्हें जरूर गाइड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 5 वक्त की नमाजी नहीं है और आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद वर्क नहीं करेगी। तो आपका 5 वक्त का नमाजी होना लाजमी है। तो अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें चैलेंज एक्सेप्टेड, और इंशाल्लाह 21 डेज बाद आप खुद चेंजेस देखिएगा। साथ ही साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के आपको वो लेटर भी लिखना है जो मैंने बताया है, 1 पेज वाला, और आपको अपने दिल और दिमाग को डेली याद दिलाना है कि आप ये चैलेंज कर रहे हैं और आपको ये चैलेंज पूरी ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत के साथ और पाक इरादे के साथ करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे, सभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट कर लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि और लोग अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट करें तो उसका सवाब आपको भी मिले। सो चले वीडियो यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।